नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस देश में 99% लोगों का क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ उनकी परेशानियां भी है। ऐसा क्या टॉपिक है आज का? गेस कीजिए। ये टॉपिक है, हम बीमार बार बार क्यों पड़ते हैं? क्या रीजन है हमारे बीमार पड़ने का? अगर हमें लगता है कि हम तो अपने शरीर को हमेशा प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, हम तो टाइम पर सोते भी हैं, उठते भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि हमने एक भी दिन अच्छे से खुद को मेंटेन करने से रोक रखा हो, फिर भी हम बार बार कैसे बीमार पड़ जाते हैं? तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को जान पाएंगे। आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी 7 चक्रा से मिलकर बनती है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में सर्च जरूर करना, क्योंकि जिस एनर्जी के अराउंड हम सब घिरे हुए हैं, जो चक्रास हमें एम्पावर कर रहे हैं, तो हमें जरूर पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, डाउन तक, हमें कौन कौन से चक्रास है जिनको हमेशा एक्टिवेट रखना होता है। ये हमारा ऐसा टॉपिक है जो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी की नॉलेज के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हर एक परेशानियों के समाधान के लिए। आपकी अगर मसल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आपको कौन से चक्रा को एक्टिवेट करना है, आपको फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है तो कौन सा करना है, आपकी बुद्धि अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपके ऑर्गन्स जैसे कि हमारा लीवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हमारी थॉट काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें है ना हमारी बॉडी में। तो किसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, बिल्कुल इजीली वर्ड्स में बताऊंगी क्या रीजन है। अब उसी रीजन में से एक जो रीजन है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने खाना खाया, ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं, सब कुछ अपने आप को देख रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से आपके अंदर जो मल इकट्ठा हो रहा है, आप फ्रेश होने जाते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। वो सबसे मेजर कारण है आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स का, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो हमारी गट से ही स्टार्ट होती है, हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि इसी के अंदर हमारी जो आते हैं वो काम कर रही होती है, वहीं से खाना सर्कुलेट होता है, वहीं से पानी घूम कर जाता है। तो अगर आप इसी को ही इम्प्रूव नहीं करोगे, इसी को ही अच्छे से मेंटेन और क्लीन नहीं रखोगे, तो कैसे वो जो खाना आपने खाया है उसकी पावर आपके पास आएगी? कैसे जो पानी आपने पिया है वो आपकी बॉडी की सफाई कर पाएगी? अब क्यों हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे? पहला रीजन, आप टाइम पर नहीं खा रहे हैं। आप खाना जरूर खा रहे हैं, टाइम पर नहीं खा रहे हैं। अपने टाइम को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी 12 बजे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं आप एक टाइम टेबल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके पेट को कैसे पता चलेगा कि आप उसको खाना देने वाले हो? जो अंदर के हार्मोन्स काम कर रहे हैं उनको वो मैसेज ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, स्पेशल कि आपको खाना कब खाना है। आप कमाई करने जाते हो, हर को एक इंसान काम कर रहा है, क्यों? पेट भरने के लिए ना। अगर आप वो ही टाइम पर नहीं करोगे, क्या फायदा होगा आपके कमाने का? कुछ फायदा नहीं होगा, सब कुछ फिर डॉक्टर्स के हाथ में चला जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बाहर की चीजों का बहुत ही ज्यादा क्रेज हो चुका है आज के टाइम पर। अगर हम घर पे खाना खा भी रहे हैं ना, तो भी हम कहते हैं कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा खा लेते हैं। वो थोड़ा 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 करते हुए, वो स्टोरी सुनिए ना, बूंद बूंद से सागर भरता, या फिर बूंद बूंद से मटका भी भर जाता है, जो हमारे घर में होता था।
तो वैसे ही थोड़ा से ये जो आपका स्टमक है इतना फुल हो जाएगा कि आपके अंदर से जो भी वेस्ट चीजें बाहर निकलनी थी वो साथ में चिपक के रह जाते हैं, और जो चीजें नहीं चिपकनी चाहिए वो कीटाणु बन के आपके अंदर पड़े रहते हैं और सड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, कितने चूरन खाते हैं, कितनी मेडिसिन लेते हैं, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सुधारना है तो अपने खाने पीने की दिनचर्या को, दूसरा क्या खाना पीना है उसका प्रॉपर ध्यान रखें। मन करता है कुछ भी बाहर का खाने का, उस चीज को घर पे बना सकते हो आप, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन घर की बनी हुई चीजें शुद्ध होती हैं। ट्राई करना, अगर आपका इतना मन करता है तो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार आप इन चीजों का सेवन कर सकते हो, लेकिन अपने घर में बनाइए ना। अगर कभी नहीं बनाया जा रहा और बहुत मन है तो आप खा सकते हैं बाहर, लेकिन बार बार नहीं खा सकते। आज के टाइम में आपने कभी भी नोट किया होगा, जो बच्चे आज के टाइम पर बाहर जा रहे हैं वो आपको मैक्सिमम रोज कुछ ना कुछ खाते हुए मिलेंगे। इतनी एज की, इतनी का मतलब ऐसा नहीं इतने छोटे, इतनी एज का मतलब बता रही हूँ कि 6, 7, 8 साल से ही स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों का जो पेट है इतना बार, उनको स्पैक्स अभी से ही लग रहा है, उनका बॉडी अभी से वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसे? वो चीजें ही ऐसे दे रही है अपने बॉडी को। इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, उनको अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करना है और उनके सामने ऐसा ही एग्जाम्पल बनना है। ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही खा रहे हैं और अपने बच्चे को कहते हैं कि हाँ ले आओ हम भी खाएंगे। ऐसा होगा तो फिर कोई नहीं सुधार पाएगा, कोई भी नहीं। आप अपने बच्चों के बचपन को ही बिगाड़ कर बड़े होने तक उसकी लाइफ को खराब कर रहे हो। तो पेरेंट्स के हाथ में, कहते हैं ना, भागा दौड़ जो होती है वो उनके हाथ में होती है। तो सबको बैलेंस करके चलना है और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना है कि आगे जाकर उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर वो आज के टाइम पर ऐसा सोच रहे हैं ना अभी कुछ नहीं हो रहा, तो पता भी नहीं चलेगा बड़े होकर कौन से मोड़ में हम पहुंच जाएंगे। आज के टाइम पर ज्यादा लोग की जो उम्र है वो ऊपर तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एक तो हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रोडक्ट्स हमको मैक्सिमम मिलते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अगर हम उसको भी फेस नहीं कर सकते, उसके साथ साथ बाहर का गंदा खाना खा रहे हैं, तो सोचो, एक चीज तो ऑलरेडी खराब मिलती ही है। जो पहले का गेहूं होता था, आटा होता था, दाल होती थी, दूध होता था, दही होती थी, वो आज के टाइम में नहीं मिल रहा है। बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयर मिलता है। जिनके पास अपने घर के अंदर पशु है, बहुत चीजें हैं, उनके पास होगा, लेकिन सबके पास वो चीज ट्रांसफर नहीं की जाती है, वो अपने लिए रखी जाती है। आज का जो टाइम बदल चुका है तो अपने आप को बदल डालिए। बदलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर चल रहा है, चाइनीज फूड खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। खुद से सीखिए, कितना अच्छा खाने को मिलता है। घर की चीजें इतनी टेस्टी होती है कि जब खाने लग जाओगे तो बच्चों को भी हैबिट होगी और आपको भी होगी। थर्ड पॉइंट, आज के टाइम पर हम ये बोलते हैं हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है खुद के लिए अलग से। आपके पास अगर खुद के लिए ही टाइम नहीं होगा तो इन फ्यूचर आपके शरीर कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मुझे तो बीमार होना है, अब मैं तो बीमार होऊंगा, तूने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हारा कैसे रखूं। तो डेली योगा करना है, आपको डेली करना है। अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर पेट अच्छे से वर्क नहीं करता, वो फ्रेश अच्छे से नहीं हो पाता, कितने सारे योगासन करवाए गए हैं, कितने सारे, डेली करना है। अगर आप अच्छे से फ्रेश हो भी जाते हो ना डेली, फिर भी आप इसको कंटिन्यू रखें ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम को कभी फेस ना करना पड़े। आप जब सुबह पानी पीते हैं तो उसको गुनगुना करके ट्राई कीजिए, 1-2 ग्लास आपको पीना है। जो 2 नहीं पी पाते वो 1 पी ले। अगर वो 2 से 3 पी सकते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी अंदर की सफाई बहुत अच्छे से करेगी। और जब वो पानी को पीना है तो आप मलासन में बैठकर पी सकते हैं। वो पोस्ट मैंने करवा रखा है, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगी कैसे कैसे करना है। वो बैठ के उस सिचुएशन में आपको पीना है, वो भी ऐसे नहीं कि पी गए, सिप सिप। जब खाना खाते हो तब भी बिल्कुल हल्का हल्का खाना है, बिल्कुल ऐसे 2 मिनट में पी कर खा कर निकल नहीं जाना है।
धीरे धीरे फील करना है, उसको पूरा अंदर जाने देना है, उसकी एनर्जी को रिसीव करना है। ध्यान रखना, ये करना है। गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आपको लगता है कि यार अभी भी अच्छे से फ्रेश नहीं, क्योंकि वो पहले का जो भी आपके अंदर की प्रॉब्लम है वो जमी पड़ी है। तो उसके लिए आपको डेली योगा करना है, कम से कम 7 से 8। तो मैंने अपने चैनल में ही वीडियो डाली थी, क्योंकि किसी की सिचुएशन तब यही थी कि गैस की प्रॉब्लम है। तो सबसे फेमस है पवन मुक्त आसन, नाम ही यही है ना, डिनोट कर रहा है कि अगर हमारे अंदर गैस बन जाती है या फिर हमारे अंदर हमें यूं लगता है कि यार डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको उसी के लिए डेली करना है और कोई मुश्किल नहीं है। आप जितना अच्छे से व्यायाम करेंगे डेफिनेटली आपको 5 दिन के अंदर अंदर उसका प्रूफ मिलेगा। आप ट्राई जरूर करके देखना। हमारे जो रीजंस थे वो यही थे कि हम बाहर की चीजों को प्रेफरेंस देते हैं, हम टाइम से अपने आप को खाना नहीं देते हैं, आगे पीछे उसको ट्रांसफर करते रहते हैं, योगा के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं और अपनी बॉडी का अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। अपनी बॉडी की सफाई हम कैसे करेंगे? सोचिए, हम अपनी बॉडी की सफाई कैसे करेंगे? अपने शरीर को अगर अंदर से भी शुद्ध करना चाहते हैं तो सिर्फ नहा कर नहीं होगा। जो भी आप खाते हो उसको ढंग से खाना है, बाहर की चीजों को अवॉइड करना है, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करनी है। अगर खाना खाने के बाद बाहर घूमने का टाइम नहीं है तो आपको सिखा रखा है ना, वज्रासन में बैठना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको उसी अवस्था में बैठना है, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है कि अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा खाना पता नहीं कहाँ जा रहा है, मेरी बॉडी को कुछ नहीं लग रहा, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप दूर हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे स्टमक का, हमारे गट से सारी प्रॉब्लम दूर होंगी तो आप देखना आपकी जो अदर ऑर्गन्स है उनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी का मन हर टाइम चलता रहता है, उनको पता ही नहीं चलता मैं इतनी बेचैनी में क्यों हूँ। वो सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे गट के साथ। इसीलिए अपने को अपने गट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके विचार भी वैसे ही बनेंगे जैसी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, और एनर्जी तब बनेगी जब आप इसका ख्याल रखेंगे। आशा करती हूँ कि आप इन बातों को समझ पाएंगे और डेली इन चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ भी चीजों में मेरा विचार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस बात का सॉल्यूशन दूं, तो आप कमेंट्स में जरूर लिख कर जाइए कि आपकी लाइफ में या अपने आसपास आपको क्या प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रही है। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्यूशन को आपके सामने लाकर रख दूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक अच्छी, बेहतर और हेल्दी वीडियो के साथ जो आपको नेचुरली ठीक करने की कुछ टेक्निक्स बताएगी। ओम शांति।